खौफनाक जंगल का रहस्य। गर्मियों की एक सूनी रात थी। हवा में हल्की सी ठंडक लेकिन अजीब सा सन्नाटा था, मानो किसी तूफान के आने से पहले की शांति हो। गांव के दो करीबी दोस्त अमित और विक्रम अंधेरे में चुपचाप जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अंधकार वन की भयानक कहानियां हर किसी के जेहन में घर कर चुकी थीं, मगर अमित और विक्रम को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। इस जंगल के गहरे हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे सालों पहले छोड़ दिया गया था। हवेली के भीतर कुछ ऐसा था जिसे इंसानी आंखों ने कभी देखा नहीं था, और जो देखा था वह कभी कुछ कहने के लिए बचा नहीं। हर पूर्णिमा की रात हवेली से एक लड़की की करुण चीखें सुनाई देती थीं, जो रात भर हवेली के गलियारों में गूंजती रहती थीं। अमित ने विक्रम से कहा, सुनो, इस बार हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। कुछ गलत हो जाए तो लौटने का रास्ता हाथ से ना निकले। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरना बंद कर, ये सिर्फ अफवाहें हैं। दोनों ने अपनी टॉर्च और चाकू साथ लिया और जंगल की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे हिस्से में दाखिल हो रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और पेड़ों से टकराकर एक अजीबोगरीब आवाजें उठ रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा जंगल सांसें ले रहा हो धीरे धीरे, और उनके कदमों की गिनती कर रहा हो। तभी अमित को अचानक महसूस हुआ कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, तू तो पहले ही डरने लगा। लेकिन अमित को लगा कि किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। जंगल में चलते चलते अचानक दोनों के कानों में एक धुंधली सी आवाज आई। वह एक धीमी हंसी की आवाज थी जो बहुत दूर से आ रही थी। आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। अमित और विक्रम ठिठक गए। उनके आसपास कुछ नहीं था। फिर यह आवाज कहाँ से आ रही थी? आवाज का पीछा करते हुए वे एक खुले मैदान में आ पहुंचे, जहां एक विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि हवेली के खिड़की दरवाजे हिल भी नहीं रहे थे। फिर भी अंदर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर कोई जिंदा हो जो बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो। अमित ने विक्रम की ओर देखा। चलो वापस चलते हैं, कुछ सही नहीं लग रहा, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन विक्रम ठिठकर हवेली की ओर बढ़ने लगा। हम यहां तक आए हैं तो अब पीछे नहीं हटेंगे। हवेली का दरवाजा एकदम खामोशी से खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर बुलाया हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी के बावजूद अंधेरा मानो निगल रहा था। हवेली के गलियारों में चलने पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके कदमों के साथ एक और तीसरी आवाज भी आ रही थी। किसी अदृश्य शख्स के कदम जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। विक्रम ने टॉर्च उस पर डाली और कुर्सी हिलने लगी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। चारों ओर हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। अमित ने कांपते हुए देखा कि दीवारों पर अरों और किसी के नाखूनों के निशान उभर आए थे, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हवेली में एक गूंजदार आवाज आई, तुम्हें वापस जाने की अनुमति नहीं है, अब तुम मेरे हो। ये आवाज किसी इंसान की बल्कि एक आत्मा की भयानक गर्जना थी। दोनों ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी विक्रम को लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। जब उसने नीचे देखा तो जमीन से एक सड़ी गली हाथ निकलकर उसे जकड़ रहा था। विक्रम ने चीखते हुए अमित से कहा, मुझे बचा। मगर अमित भी खुद को किसी अदृश्य ताकत से घिरा महसूस कर रहा था। हवेली के चारों ओर से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आने लगीं। जैसे ही वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, हवेली के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, और अचानक चारों ओर से खून से लथपथ चेहरे नजर आने लगे जो उन्हें घूर रहे थे। विक्रम की चीखें गूंजने लगीं। वह धीरे धीरे अंधेरे में समा रहा था। अमित ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर विक्रम की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह हवेली के भूतों में बदल रहा था। अमित ने अपने होश संभालते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे के दूसरी ओर उसे वही बूढ़ी औरत दिखी, जिसकी आंखों में मौत की खामोशी थी। तुम यहां क्यों आए? तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा है। अब तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं रहेगी। बूढ़ी औरत की आवाज से पूरी हवेली थर्रा उठी।
अमित ने किसी तरह दरवाजे को तोड़ा और जंगल में भागने लगा, लेकिन उसके पीछे हवेली की छायाएं उसका पीछा कर रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वह गांव पहुंचते ही गिर पड़ा, मगर उसकी हालत देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अमित के बाल सफ़ेद हो चुके थे, उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी जुबान बंद थी। उस रात के बाद से अमित कभी नहीं बोला। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जो भी अंधकार वन में जाता है, उसकी आत्मा